हेलो फ्रेंड्स, राहुल पटेल फ्रॉम फ्लाईवल वीज़ा एंड इमिग्रेशन प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, हम आज बात करेंगे यूएस से विजिटर वीज़ा के बारे में। एंड ये जो यूएस से विजिटर वीज़ा है ना, वो उनकी जो वैलिडिटी होती है वो 1 साल से 6 महीने से लेकर 10 साल तक हो सकती है। एंड उसमें जब आप एयरपोर्ट पे लैंड होंगे, उसके बाद ऑफिशियली आपका स्टे कितना रहेगा, वो वहाँ पे जो स्टैंपिंग लगता है वो 6 मंथ का नॉर्मली स्टैंपिंग लगता है, तो 6 मंथ का ऑफिशियली आपका स्टे वहाँ पे हो सकता है। अभी उसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए उसके बारे में हम पहले बात करेंगे, और बाद में मैं आपको ये विजिटर वीज़ा आप कैसे ले सकते हो उसका एक थोड़ा जो नॉलेज है वो आपके साथ में शेयर करूँगा। एटलीस्ट आप कोई भी विजिट वीज़ा की जो एप्लीकेशन करते हैं उसमें नॉर्मली ये 6 मंथ की वैलिडिटी वाला पासपोर्ट कंपलसरी है। दूसरा, जो अमेरिकन वीज़ा कॉपी टू फोटोग्राफ जो साइज़ है वो 50 mm। अभी तो ये फोटोग्राफ्स ले जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ही वो शूट कर लेते हैं आपका फ़ोटो, क्योंकि अगले दिन फिंगरप्रिंट होती है। एंड जो सेकंड डे होता है फिर वो इंटरव्यू होता है। दोस्तों, ये जो इंटरव्यू होता है वो बहुत शॉर्ट इंटरव्यू होता है। शॉर्ट दैट मीन्स अल्टीमेटली यूएस डिपार्टमेंट है वो आपका लाइव इंटरव्यू लेगा, फिर चाहे कोई भी कैटेगरी के लिए आप अप्लाई करते हो। मगर कई लोग मुझे पूछते हैं कि सर ऐसा कैसे कि नॉर्मली 2 मिनट या 3 मिनट में ये लोग कैसे जज करते हैं। तो दोस्तों, इसमें एक ऐसा लॉजिक है कि जैसे ही आप डेटा सबमिट करते हो ना यूएस डिपार्टमेंट पे, तो वो डेटा के बेसिस पे वो लोग 60 to 70% डिसीजन अगले दिन ले लेते हैं। फिर जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो उनके पास क्वेश्चनरी रेडी होती है, तो वो क्वेश्चनरी वो आपको टारगेट करता है कि आप उसका क्या आंसर देंगे। तो अगर कोई भी झूठ मूठ का आपने कुछ एक्सप्लेन किया, या तो कुछ भी आपने जो डेटा सबमिट किया है उसके रिगार्डिंग आपको दोनों को पूरा वो लॉजिकली कन्विंस करते हैं, और आपके जो एक्सप्रेशन है, हाव भाव है, उसके ऊपर से ये लोग डिसीजन ले लेते हैं। और जो ये वीज़ा ऑफिसर होता है ना, वो अपने से 100% 100 टाइम्स वो बहुत होशियार होता है, तो उसके बेसिस पे ये लोग डिसीजन लेते हैं। अभी यूएस का जो वीज़ा अपॉइंटमेंट लेटर है वो चाहिए आपको। एंड एक्सिस बैंक की जो फी रिसिप्ट है वो चाहिए। एंड ये जो फ़ी है ना, उसकी रिसिप्ट वो फ़ी होती है 11,500 राउंड अबाउट। एंड ये जो अभी तो ऑनलाइन भी हो गया है, एंड ऑनलाइन भी आप पे कर सकते हो, मगर उसका एक रिसिप्ट चाहिए, वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। जो स्पॉन्सर्स लेटर फ्रॉम यूएसए और टूर कंफर्मेशन लेटर, आइटा अप्रूव्ड। आइटा अप्रूव्ड आपकी टूर अगर कंफर्मेशन है तो उसका मतलब पूरा वो लेटर चाहिए। एंड आपकी टूर की पूरी डिटेल आपको उसमें मेंशन करनी पड़ेगी। अगर आप कंपनी में किसी कंपनी में जॉब करते हो तो उसका जो एक्सपीरियंस लेटर है तो वो भी आपको दिखाना पड़ेगा। सेविंग का बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट, मिनिमम बैलेंस 5 to 7 लाख रुपीज़। ये दोस्तों कई बार मुझे पूछते हैं लोग कि ये जो पेमेंट है ना, वो कभी बार मतलब इंटरव्यू में तो वो लोग पूछते ही नहीं है बैलेंस सर्टिफिकेट का, तो फिर आप ये सब डॉक्यूमेंट लेके जाने का क्या मतलब है। देखो, यूएस डिपार्टमेंट है उसका काम करने का तरीका दोस्तों थोड़ा अलग है। वो वैसे ये पूरी जो चेकलिस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, उसमें से कभी कभी ऐसा होता है कि चौथा या पांचवा क्वेश्चन के बाद वो क्वेश्चन ही नहीं पूछते और सीधा बोल देते हैं कि हम आपको वीज़ा नहीं दे सकते। एंड एक पेपर उनके पास रेडी रहता है कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वीज़ा B1 B2, एंड हम आपको ग्रांट नहीं कर सकते अमेरिका जाने के लिए। एंड इन पर्टिकुलर कैटेगरी में आप एक्सक्यूज भी नहीं कर पाएंगे। ये यूएस डिपार्टमेंट का काम करने का एक तरीका है। एंड ऑन द स्पॉट वो डिसीजन दे देते हैं। अगर उनको वीज़ा देना है तो वीज़ा ऑफिसर आपका पासपोर्ट रख लेगा। अगर वीज़ा नहीं देना है तो वो पासपोर्ट आपको वापस दे देंगे। मगर ये डॉक्यूमेंट जो है ना, वो कई बार पूछते हैं। नॉर्मली दोस्तों, इंटरव्यू अगर लॉन्ग चला, थोड़ा लंबा चला, क्वेश्चनरी पे क्वेश्चनरी बढ़ती गई, एंड तो समझ लो कि आपका वीज़ा पक्का है। दूसरी बात कि आपको ओवर एक्साइट नहीं होना है। मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं जिनका वीज़ा इशू होने के बाद वो बाहर जाके
फिर वो थंब डिस्प्ले करते हैं या मुझे वीज़ा मिल गया या बहुत खुश हो जाते हैं, तो उनका वीज़ा भी कैंसिल आफ्टर पासपोर्ट लेने के बाद भी कैंसिल किया गया है। ये डिपार्टमेंट यूएस डिपार्टमेंट है, उनका काम करने का तरीका पूरा डिफरेंट है। सारे जितने भी कंट्रीज है उससे ये यूएस डिपार्टमेंट का काम करने का तरीका पूरा डिफरेंट है। ये सारे डॉक्यूमेंट दोस्तों आपको लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग कभी भी पूछ लेंगे, कभी भी डॉक्यूमेंट दे कैन आस्क। तो आपको एक पूरी फाइलिंग तैयार करके फाइल आपको हाथ में रखनी पड़ेगी। अगर वीज़ा ऑफिसर कुछ भी पूछता है, कुछ भी डॉक्यूमेंट आपको वो आस्क करता है, तो वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट आपको एट दैट टाइम यू मस्ट बी रिप्रेजेंट। कई कई बार दोस्तों ऐसा भी होता है कि इंटरव्यू 10 15 20 मिनट चलता है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट इन शॉर्ट आपको लेके जाने पड़ेंगे। जो बैंक की पासबुक है, सेविंग का जो स्टेटमेंट है 6 मंथ का, करंट अकाउंट बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ का कंपनी है तो, एप्लीकेंट एंड वाइफ्स 3 years इनकम रिटर्न अगर है तो पान कार्ड के साथ, LIC की पॉलिसी सर्टिफिकेट एंड पॉलिसी फी रिसिप्ट 1 year की, ऑल फैमिली मेंबर्स LIC पॉलिसी सरेंडर वैल्यू, उसका एक वैल्यू रिपोर्ट होता है जो CA जनरेट करता है, वो भी आप ले जा सकते हो। PPF एंड GPF अकाउंट पासबुक, ये फिक्स डिपॉजिट अगर कोई है, किसान विकास पत्र है, म्यूचुअल फंड है, 7 बार का लैंड उतारा एंड 8A लैंड उतारा, चार्टर अकाउंटेंट CA रिपोर्ट भी चाहिए। जैसे मैंने बोला पहले, वैल्यूएशन रिपोर्ट ऑफ हाउस, फैक्ट्री, ऑफिस, लैंड, ज्वेलरी, सारा एक वैल्यूएशन रिपोर्ट भी जनरेट होता है CA से, वो एक रिपोर्ट बनवा लो आप। एंड एजुकेशनल सर्टिफिकेट, वो इतना ज़रूरी नहीं है दोस्तों। अभी ये विजिटर वीज़ा है ना, जिसको हम B1 B2 बोलते हैं, तो द विजिटर वीज़ा इज अ नॉन इमिग्रेंट वीज़ा फॉर पर्सन डिजायरिंग टू एंटर द यूनाइटेड स्टेट्स टेम्पररी फॉर प्लेजर, विजिटिंग रिलेटिव्स, चिल्ड्रन, फ्रेंड्स, अगर किसी को मिलने के लिए जाना है, अल्टीमेटली कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आपको जाना है USA, तो कॉम्बिनेशन ऑफ बिजनेस एंड प्लीजर बोथ B1 B2 पर्पजेज। इन शॉर्ट, आपका जो पर्पज है जाने का, वो ही इमिग्रेशन ऑफिसर आइडेंटिफाई करना चाहता है। इमिग्रेशन ऑफिसर दोस्तों पहला एक ही वो कंसिडर करता है पॉइंट कि आप वापस आएंगे तो किस वजह से आप वापस आएंगे, जा रहे हो तो किस वजह से वहां जा रहे हो, वही उनका फर्स्ट टारगेट होता है। आपका जो इंडिया का जो सोशल टाइप है, मतलब आपकी फैमिलीज है, अगर फैमिली में समझ लो दादा दादी या तो आपकी फैमिलीज में दूसरे जो पर्सन है वो इंडिया में रह रहे हैं, तो ये लोग क्या सोचते हैं कि ये बंदा वापस आएगा। तो इन शॉर्ट, फैमिली का जो सोशल टाइप है, अगर आपका बहुत बड़ा बिजनेस है तो उनको वीज़ा मिल जाता है, क्योंकि उनको पता है कि ये बंदा वहाँ पे जाके ओवरस्टे नहीं करेगा। मुझे कई बार लोग पूछते हैं कि सर ये 10 years मल्टीपल एंट्री ये लोग क्यों देते हैं, तो दोस्तों उसका एक आंसर ये है कि सही में बोलूँ तो US डिपार्टमेंट को भी बंदे तो चाहिए काम करने के लिए, जो ग्राउंड लेवल के जो वर्क्स होते हैं वो करने के लिए उनको बंदे चाहिए। तो ये 10 years मल्टीपल एंट्री से उनकी इकोनॉमी में मतलब क्या होता है कि टैक्स बहुत बढ़ता है। जितने भी विजिटर वीज़ा अपनी कंट्री से वहाँ जाएंगे तो उन लोगों की इकोनॉमी प्लस होगी। विजिट वीज़ा के लिए हम जाएंगे तो अपना रुपीज़ वहाँ पे हम स्पेंड करेंगे, तो ये उनका इकोनॉमी को बेनिफिट है अल्टीमेटली। आपको जान के थोड़ा शौक होगा डियर सारे क्लाइंट्स, कि हमारे इंडिया में से तकरीबन 20 से 25 करोड़ पर डे ये B1 B2 का कैटेगरी का खाली US डिपार्टमेंट का कलेक्शन है। अब सोच लो अपनी इकोनॉमी में से एवरी डे 20 to 25 करोड़ खाली रेवेन्यू US डिपार्टमेंट को B1 B2 से मिलता है। तो अब सोच लो कि कितना इनकम होगा उन लोगों का। ये थोड़ा अलग पॉइंट है, उसके बारे में भी फिर मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा आपके साथ। एंड दूसरा कि ये जो 10 years मल्टीपल एंट्री है, वो अगर आपको एक बार मिल गई तो बाकी की कोई भी कंट्री आपको इजीली विजिट वीज़ा कोई भी कंट्री का मिल जाएगा, क्योंकि US डिपार्टमेंट की वैल्यू इतनी है, USA की विजिट वीज़ा की वैल्यू इतनी है। दोस्तों, इफ द पर्पज ऑफ योर ट्रिप टू विजिट USA for a short duration of pleasure, tourism, meeting relatives, family or friends, the visitor visa B2 visa is the right visa for you. The visa consular officer decided if the applicant is eligible to enter the United States or not.
वो जैसे मैंने बोला कि वो डिसीजन वीजा ऑफिसर लेता है। द फॉलोइंग इज द क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया बाय विच यू द कंसुलर will grant the visit visa. A visa applicant must demonstrate that you must be subject to a visa requirement. You must be skilled worker. The term skilled worker covers the following criteria. The purpose of their trip is to enter the US for business, pleasure और medical treatment. वो मैंने पहले भी आपको ये डिस्क्राइब कर दिया है कि दोस्तों उनका एक ही टारगेट होता है कि भाई आप जा क्यों रहे हो। उनको दिमाग में अगर बैठ गया क्वेश्चन आंसर, जो भी क्वेश्चन आप वो पूछते हैं उसका ही आपको आंसर देना है। आपको ओवर स्मार्ट भी नहीं होना है और ओवर स्मार्ट होके फिर आपको उसका आंसर भी नहीं देना है। अगर उनको वैलिड लगा वीज़ा ऑफिसर को तो वो तुरंत ही आपको ग्रांट कर देगा। अगर उनको नहीं लगा तो वो नहीं देगा। यू मे नॉट नीड अ यूएसए टूरिस्ट वीज़ा। दोस्तों ये जो वीज़ा वेवर प्रोग्राम है ना, वो इसमें ऐसा है कि अगर आपके पास ये जो लिस्ट आपको पूरा नीचे दिखाई देता है ये सारा, अगर उनकी कोई सिटीजनशिप है आपके पास या तो वहाँ का पासपोर्ट है तो आपको यूएसए का विजिट वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा ही डायरेक्टली यूएस में एंटर हो सकते हो एंड 90 डेज आप ऑफिशियली वहाँ पे स्टे हो सकते हो। आपको जो ट्रिप है वो ट्रिप स्पॉन्सर्स भी कर सकता है कोई बंदा। मुझे कई लोग पूछते हैं कि सर अगर यूएस की स्पॉन्सरशिप हो तो हमें वीज़ा मिल जाएगा क्या, पक्का मिल जाएगा? देखो आपका जो केस है ना, अगर स्पॉन्सर्स हो रहा है तो उसमें पॉजिटिव हो सकता है, मतलब वीज़ा आने का चांस बढ़ जाता है, मगर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो पक्का आपको वीज़ा मिलेगा। क्योंकि हमें कई बार क्लाइंट ऐसे पूछते हैं ना कि हमें पक्का वीज़ा मिल जाएगा। ये जो एश्योरेंस है ना वो आप एक्सपेक्ट मत करो, किसी भी कंट्री के सामने एक्सपेक्ट मत करो, क्योंकि अल्टीमेटली आप हमारा जो काम है वो फाइल को रिप्रेजेंट करना है, अच्छा गाइडेंस देना है आपको, जो राइट नाउ जो भी सिचुएशन है उसके हिसाब से हमें वाकिफ करना है आपको, और इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराना है। हमारे पास पूरी टीम है इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराने के लिए। मगर कहने का मतलब अल्टीमेटली डिसीजन हैज़ बीन टेकन बाय इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, तो ये हमारे हाथ में दोस्तों नहीं है। तो आप इतना समझ के चलो कि वीज़ा आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। ये जो स्पॉन्सर्स वाला मामला है ना वो खाली आपको पॉजिटिवली वो आपकी फाइल रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, और वो पॉजिटिव हो सकती है आपकी फाइल अगर स्पॉन्सर्स वहाँ से कोई बंदा करेगा तो। स्पॉन्सर्स कौन कर सकता है वहाँ से? तो यूएस का कोई भी बेस्ड पर्सन कैन स्पॉन्सर वीज़ा फॉर हीज हर पेरेंट्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स। स्पॉन्सर शुड प्रोवाइड एफिडेविट ऑफ सपोर्ट। उसका एक फॉर्म होता है वो अफर्मिंग दैट टू टेक द लायबिलिटीज ऑफ एक्सपेंसेस रिक्वायर्ड फॉर एप्लीकेंट्स ट्रिप। स्पॉन्सरिंग डज नॉट गारंटी द वीज़ा ग्रांट। मैंने पहले ही बोला आपको कि वो ऐसा श्योर नहीं है कि भाई अगर आपने स्पॉन्सर्स किया, वो सामने वाले बंदे ने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ली, वो एफिडेविट करके देगा कि भाई ये बंदा अगर आएगा इधर तो हम उनको पूरा सपोर्ट करेंगे, खाने पीने रहने की सारी फैसिलिटी हमारी साइड से उनको मिलेगी, सब कुछ हम करेंगे, तो भी वीज़ा आने का चांस ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको वीज़ा मिल पाएगा। इंडिविजुअल अप्लाइंग फॉर वीज़ा मस्ट मीट स्पेसिफिक क्राइटेरिया सेट फॉर यूएस विजिटर वीज़ा। आप सेल्फ स्पॉन्सर्स भी कर सकते हो कि जो भी मेरा जो ट्रैवलिंग का एक्सपेंसेस होगा, जो भी सपोज मेरे को रिलेटिव सामने नहीं है एंड मुझे यूएसए जाना है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उनको वीज़ा नहीं मिलेगा, उनको भी मिल सकता है। तो वो जो खर्चा होगा, क्योंकि नॉर्मली बंदा इंडिया से अगर विजिट करता है तो उनका खर्चा तकरीबन 2-2.5 लाख रुपये मिनिमम हो जाता है। तो आपको सारा ऑफिशियली have sufficient fund and proof of financial capability that can justify your trip expenses। सारे जो भी एक्सपेंसेस है वो आपको खुद उठाने पड़ेंगे, ऐसा एक मतलब एक प्रूफ देना पड़ेगा कि मेरे अकाउंट में इतने पैसे पड़े हुए हैं और ये सारी ट्रिप का खर्चा मैं खुद उठा सकता हूँ। तो दोस्तों ये था यूएसए विजिट वीज़ा। ये जो वीडियो है वो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। मेरी चैनल सब्सक्राइब करिए फ्लाई वर्ल्ड इंडिया, एंड आपके ग्रुप में डालिए जिसको भी यूएस का विजिट वीज़ा अप्लाई करना है, क्योंकि हमारी ये कोर कॉम्पिटेंसी है इमिग्रेशन में।
हमें जो भी नॉलेज है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और आपको ये काम आएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।